पहुंचाएगा हर खबर आप तक। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सालाना इंतखाबात का कामयाब इनेकाद। इंतखाबात का इनेकाद SOPs को मद्देनजर रखते हुए किया गया। कराची आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के आइंदा 2 साल के लिए इंतखाबात इतवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराची के जेर निगरानी मुनक्किद हुए। आर्ट्स कौंसिल में गुज़िश्ता सालों की तरह इस मरतबा भी पूरा दिन मेला लगा रहा। वोट देने से पहले और बाद में मुलाकातों और गपशप का सिलसिला चलता रहा, जो वोटिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी जारी रहा। सूबाई वज़रा निसार कोड़ो, मारूफ फनकारों, अदीबों और शायरों समेत मेंबरान की कसीर तादाद ने वोट डाला। मैं मौजूद हूँ आर्ट काउंसिल के अंदर, जहाँ पर आप देखें इतनी गहमा गहमी है, क्योंकि आज इलेक्शन सुबह 8 बजे शुरू हो गए पोलिंग पड़ना, इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन वैसी गहमा गहमी है और बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिनकी मैं कोशिश करूँगा किसी से बात हो सके। आज के इलेक्शन के बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आज इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन जिसने जीतना है उसने जीतना है। सारे लोग जितने हमारे खड़े सब दोस्त हैं, और जो इलेक्शन में नाम नहीं, काम बिकता है और काम बिकेगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। CNBC के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन CNBC ख़ुद इतना भरा हुआ है, इतना लबालब है कि इसके लिए कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ये एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा चैनल है, और अल्लाह ताला ऐसे चैनल बहुत सारे बनाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपके चैनल के साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे आज इलेक्शन के? देखें, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, तो मैंने जिस तरह कहा था कि सेनेट के जो इलेक्शन होंगे वो हैंड राइजिंग पे होंगे, तो शफाफ होने चाहिए, किसी किस्म की धांधली नहीं हो। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। बाकी आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह आप आए, वोट दें अपना, और जो काम कर रहा है आर्टिस्ट के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तो उसको वोट दें आप। जी सर, आप देखिए जी, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो हम तो अपने इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ तक ये आर्ट्स काउंसिल की बात है तो यही बात मैं भी कहना चाहूँगा कि जो आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, आपको जो लगता है कि हाँ ये बंदा सही है, उसको लाजमी वोट दें। जी, मेरे साथ बहुत ही मारूफ जाकिर मस्ताना, एक बहुत बड़ा नाम है और पूरा पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। तो आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि आज की इस तकरीब और इलेक्शन के बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना बड़ा तारुफ करवाया है, लेकिन मेरे साथ साथ मुझसे भी बड़ी आर्टिस्ट शैनी अजीम या मौजूद हैं, और आज के हवाले से आप बात मैं ये कहूँगा कि आर्ट काउंसिल में आज इलेक्शन हो रहे हैं ये, और 13 साल हो गए हैं तकरीबन अहमद शाह साहब को, और जिस तरह उन्होंने पहले साल से शुरू हुए और उनकी बहाल करना, हर कौम को, हर मज़हब को साथ लेके चलना, चाहे वो उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, कोई कल्चर प्रोग्राम होता है, या कोई भी डे होता है, तमाम मेंबरों को साथ लेके चलना, अपनी फैमिली की तरह डील करना। और आज मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं, तो यही उनकी मोहब्बत है, यही शाह साहब की कामयाबी। क्या ख्याल है शैनी, क्या कहती हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, शैनी जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जाकिर मस्ताना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 13 साल से ये सब कुछ हम देख रहे हैं, बहुत काम हुआ है आर्ट काउंसिल में, और शाह साहब अपने फ़नकारों से बहुत प्यार करते हैं। हमें बहुत उम्मीदें हैं, और इन्होंने हमारे लिए और आर्ट काउंसिल के लिए बहुत काम किया। आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहें, सबको पता है अहमद शाह विन होते हैं हमेशा से और होते रहेंगे। लेकिन मैम, इनके अपोजिशन वाले कहते हैं कोई काम नहीं किया, तो आप इसके बारे में, बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि कोई काम नहीं किया। जिसने खुद काम नहीं किया होता ना, वो दूसरे के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा होता है। अगर खुद काम नहीं किया होता तो आज इतनी रौनक नहीं होती, या ऐसे साल जो फेस्टिवल्स हुए हैं उसमें इतनी रौनक नहीं। तो ऑपोजिशन ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय बातों के अलावा। तो अगर बातों से बच्चे पैदा होते तो इनके सबसे ज़्यादा होते। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह दोबारा आप आ गए, तो पहले तो उसका मुबारकबाद आपको। CNBC चैनल में बहुत अरसे बाद लॉयर्स मूवमेंट में 2007-8 में मैंने इंटरव्यू दिए थे। आज मैंने पहली दफ़ा लोगों को देखा, बहुत अरसे बाद CNBC दोबारा एक्टिव हो गया। बहुत आपको मुबारक हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है अहमद शाह पैनल के लिए, मैं यहाँ पर वोट डालने आया हूँ। अहमद शाह पैनल ने हमेशा वेलफेयर के लिए काम करते आ रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर्ट काउंसिल के अंदर परवेज़ सिद्दीकी साहब, मारूफ फनकार, जो कि पूरी दुनिया में इनका नाम है। आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे गहमा गहमी है, और सारे SOPs के तहत हो रहे हैं, और ये इलेक्शन हर 2 साल बाद होते हैं, और इस दफ़ा 2 पैनल खड़े हुए हैं, और 3 खड़े हुए हैं सर। 3 पैनल है। 3 पैनल में से जो भी पैनल आए, मैं यही कहता हूँ कि वो
पाकिस्तान की सकाफ़त को, इसके कल्चर को, इसकी चीज़ों को प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जी देखिए, ये है जज्बा फनकारों का जो कि व्हील चेयर पे भी यहाँ पे आए कि अपना वोट डालने के लिए। आइए मैं पूछता हूँ कि वो क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, अभी आप वोट डाल के आए, तो आज इसके महफिल के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये खुशी है कि लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, और फनकार इस मरतबा फनकारों की तादाद ज़्यादा देखने में आ रही है। जो नहीं आए थे वो भी आ रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी वो है कि वो इसमें आए। बल्कि मैं तो उनका स्कल्पचर भी बना रहा हूँ इब्ने हसन साहब का कैंप में, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए। जी फ़हीम भाई, आज के क्या कहेंगे, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में? देखिए, ये आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन है और ये हर साल की गहमा गहमी होती है और एक बड़े मज़े की गहमा गहमी होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो आर्ट के कदरदान हैं और जो आर्ट से वाबस्ता लोग हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं। और मैं समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल वो जगह है, इससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि वो शहर है जहाँ ये बात कही गई, रईस अमरोवी साहब ने कहा कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, तो यही वो शहर है जहाँ पे आर्ट्स काउंसिल के तहत गुज़िश्ता कई सालों से तवातुर के साथ उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इस साल तो उसमें दीगर ज़ुबानों का तड़का भी शामिल था, तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। जी क्या कहेंगे आज ये इलेक्शन के बारे में? थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में बस क्या कहूँ मैं, सबको पता है कि शाह साहब ने जिस तरह सबके दिल जीते हुए हैं, तो वो तो बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली हस्ती हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी नज़र आ रहा है, हमें अभी से नज़र आ रहा है कि शाह साहब ही होगा। जी मेरे साथ मारूफ अदाकार फनकार जिनका पूरी दुनिया में एक नाम है, रऊफ़ लाला, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि आज के इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या कहेंगे, आज इस जो इलेक्शन हो रहे हैं, 3 पार्टियां खड़ी हुई हैं, तो क्या कहेंगे? देखें, पार्टियां तो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, जाहिर है। अब देखना है कि वोट किसको देना है, कि 2 साल में एक इलेक्शन आता है पाकिस्तान आर्ट काउंसिल का, तो वोट भी उनको देना चाहिए जिनकी कारकर्दगी देखें आप पिछले सालों में कैसी आ रही है। तो उसमें जनाब मोहतरम सितारा इम्तियाज़ अहमद शाह साहब, जो कि तकरीबन मैं समझता हूँ 13-14 साल से फ़न की खिदमत कर रहे हैं, हाँ खिदमत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह खिदमत करते रहेंगे, आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं M7 और CNBC का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना टाइम निकाला और हमारे लिए वक्त पे आए और हमारे व्यूज़ ले रहे हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। हम लोग जीत कर आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी कोशिश पूरी है कि हम जीत कर आएँ। बेशक कि हमारा जो इख्तलाफ है वो है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हम जीत के ज़रूर आएंगे। और सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल की तारीख़ में सबसे पहले हमारा 3रा पैनल लॉन्च हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया CNBC का, M7 का। इलेक्शन सही चल रहे, अच्छा है। अब आपका गालिबन सवाल ये होगा कि 3री पैनल क्यों है और कहाँ से आई। तो देखिए, बात यह है कि हर आदमी काम करता है। अहमद शाह ने भी काम किए हैं, उससे पहले भी खुशबख्त शुजात ने भी काम किए हैं। तो ये सिलसिला जारिया है और हर एक को हक़ है और हर एक का फ़र्ज़ है कि वो इस किस्म के सिचुएशन की खिदमत करें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट्स काउंसिल में जैसे कि हर दफ़ा इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, वैसी गहमा गहमी रही और अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो पैनल लॉन्च किया था डेमोक्रेटिक आर्ट फोरम के नाम से, हमने अपनी तो भरपूर कोशिश की है कि हम मुकाबला करें, और उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वोट दिया और यहाँ आए वोट देने के लिए। मेरा नाम नईम ताहिर है और मैं गवर्निंग बॉडी आर्ट्स फोरम पैनल की जानिब से गवर्निंग बॉडी का कैंडिडेट हूँ। हमारा जो बुनियादी मकसद है ये कि आर्ट्स काउंसिल को हम एक ऐसी आर्ट्स काउंसिल बनाना चाहते हैं जो अदब का फ़रोग़ करे, सकाफ़त का फ़रोग़ करे, फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए काम करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिंगर ज़फ़र रामे। और ये जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम सबसे मुलाकात हो जाती है एक दूसरे के लोगों से। और जहाँ तक बात है जीतने की, तो मैं ये समझता हूँ जो काम करता है वही आता है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि अहमद शाह साहब ने काम किया है और वो काम कर रहे हैं, आर्टिस्टों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वही आएंगे, इसके अलावा चांस कम है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आर्ट काउंसिल का इलेक्शन जो होता है ये अहमद शाह की मतलब सरबराही में हर साल होता है, और मैं ये समझता हूँ ये खाना पूरी होती है। अहमद शाह तो अनअपोज आ जाते हैं, ये हर मेंबर्स को पता है कि अहमद शाह जीतेंगे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने काम किए हैं। आज से 15 साल पहले आर्ट काउंसिल में वीरानी होती थी, मेंबर कोई बनने को तैयार नहीं होता था। आज ये है कि बड़े बड़े दानिश्वर मुफक्किर
और बड़े बड़े जो नाम हैं वो आर्ट काउंसिल की मेंबरशिप के लिए फॉर्म जमा करते हैं, उनका नंबर नहीं आया, इसलिए कि आर्ट काउंसिल के पास इतने वसाइल नहीं है कि सबको मेंबर बना सके। और अहमद शाह ने इतने काम किए हैं कि उसके लिए मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हर साल की तरह आर्ट्स काउंसिल में पहले भी आप माशाल्लाह आप देखते रहे इलेक्शन होते रहे और आज भी हो रहे हैं, आपके सामने ही है। और आज तो मेरे ख्याल है कि 2 मुखालफिन सामने हैं, लेकिन होना या ना होना उनका बराबर ही है। माशाल्लाह बात यह है कि तकरीबन 13-14 साल से अहमद शाह ने जो यहाँ पौधा लगाया था, आज वो तनाव दरख्त बन गया। देखिए, चूँकि आर्ट्स काउंसिल एक मरकज़ है फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, तमाम सहाफ़ी, आर्टिस्ट और वो लोग जिनका फ़नून लतीफ़ा से किसी न किसी तरह ताल्लुक़ है, वो सब इसके मेंबर भी हैं और उनको मेंबरशिप मिलती भी है। और इलेक्शन का इनेकाद होना ज़ाहिर सी बात है, ये एक जमहूरी अमल है जो होते रहना चाहिए, जिससे चीज़ों में बेहतरी आती है, इदारों में बेहतरी आती है। पहले आपकी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं जो बेहतरीन कवरेज कर रहे हैं और एक एक बंदे का मैं देख रहा हूँ कवरेज कर रहे हैं, और तमाम आपके स्टाफ है, कैमरा मैन है, रिपोर्टर, सबके हम उनको दिल जान से जो शुक्रिया अदा करते हैं। आर्ट काउंसिल के आज गर्मा गर्मी में ये 2021 और 22 के इलेक्शन में हम शुरू से अहमद शाह साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे और साथ इंशाल्लाह देंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आर्ट्स काउंसिल के लिए आइंदा के क्या तरक्याती काम होंगे, और आज का जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में तबसरा करने को आपने कहा है। बिल्कुल, हर साल पहले आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन हुआ करता था और उसके बाद अब 2 साल के बाद होता है। इस साल ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोविड की वजह से शायद ये इलेक्शन बिल्कुल फीका हो और उसमें गहमा-गहमी नज़र ना आए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की आर्ट्स काउंसिल से जो मोहब्बत है उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया इस गहमा-गहमी के ज़रिए से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के बारे में, और आपका एक एल्बम भी आ रहा है, हाँ। आपने और भी गाने का, तो उसके बाद थोड़ा बताएं। मैं यही कहूँगा कि खुशी की बात है कि शाह साहब हर साल माशाल्लाह विन तो करते ही हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने जो कोरोना में जो फ़नकारों के साथ जो प्यार मोहब्बत जो दिया है उनको कोरोना में, उनको सपोर्ट दी है। और अहमद शाह का यही कारनामा है कि इतना रश जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में, और जो वोट डालने आए बाखुदा वो अहमद शाह साहब की शख्सियत पर और उनके काम पर डालने। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जो से एक लफ्ज़ मैं बोलता हूँ, हाँ, सारे फनकारों का एक ही नारा, सारे फनकारों का एक ही नारा, अहमद शाह है देखो लीडर हमारा, अल्लाह ने दिया हमें तोहफा ये प्यारा, अल्लाह ने दिया हमें तोहफा ये प्यारा। हाँ जी, आपने बड़े खूबसूरत अमजद राना साहब की आवाज़ में ये नगमा सुना है। अहमद शाह बहुत प्यारा है हमारा। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।